आपको क्या लगता है कि हुकूमत जब ये कहती है कि हमने माशी तौर के ऊपर बेहतर समत में गामजन होने का तैयार कर लिया है और उसके नताइज भी हमने देख लिए हैं, और पीटीआई कहती है हमने जो कुछ बर्दाश्त करना था कर लिया, इस सब के बावजूद ये मुज़ाकरात की टेबल पे दोनों क्यों बैठे हैं? ये मेरे ख्याल में पीटीआई तो इसलिए बैठी है मुज़ाकरात के टेबल पे क्योंकि ये चाइनीज का एक बहुत फेमस मुहावरा है जो है टॉक टॉक फाइट फाइट। तो इसका मतलब ये है कि आप उस वक्त तक लड़ाई करते हैं जब आपने सांस लेना है, तो फिर आप मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं। जब मुज़ाकरात आप कर लेते हैं तो फिर आप थोड़ी देर के बाद दोबारा लड़ाई कर लेते हैं। तो पीटीआई तो मेरे ख्याल में इसलिए ये कर रही है क्योंकि उन्होंने देख लिया कि 26 तारीख को जो उनके साथ हुआ, तो अब उनको दोबारा प्रोटेस्ट के लिए कुछ टाइम चाहिए कि अपने मामला को सीधा कर ले। और ये जो इनके बारे में एक तासुर दिया जा रहा था कि बिल्कुल रिजिड है और किसी बातचीत करने के मुतम्मल नहीं है, उसको भी ज़ायल करने के लिए ये इन्होंने मौका फराहम हुआ इनको। और ये 20 तारीख तक भी इनको बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी इनकी उम्मीद है कि इनको कोई ना कोई किसी ट्वीट के जरिए या किसी और जरिए से कोई मदद, गैबी मदद मिल जाएगी, जिसको ये कहते थे कि हम कोई गुलाम है। तो उस सारी चीज़ों को मिला के उनका तो ये जाविया है। जो गवर्नमेंट का जाविया वो किस लिए बैठे हैं? वो तो इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की मईशत चलानी है और मईशत दिन ब दिन उस तरह बेहतर नहीं हो पा रही जिस तरह के इन्होंने अपने मुआहदे तय कर लिए हैं। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के खसारे, बिजली का खसारा, जो फिस्कल डेफिसिट है, जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन नहीं हो सकी, जो दुकानदारों पे टैक्स नहीं लग सका, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लग सका, तो ये सारा मार्च में IMF का रिव्यू आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर वहां पर भी इनको सुर्खी हुई तो फिर सड़कें तो वैसे ही गर्म है, तो उनका तो यह मौकफ है। तो इस तरह से ये एक अजीब मैरिज ऑफ कन्वीनियंस बनी हुई है। बेसिकली दोनों की फेलियर की वजह से ये बैठे हुए हैं। दानियल अजीज साहब, 2 दफ़ा आपसे पहले भी बात हुई प्रोग्राम में, आपने कहा कि एक नया सेटअप आ रहा है जो पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर देगा, जो सारे मामलात को ठीक करेगा, और इस पर बड़ा काम हो रहा है। साल होने को अब करीब आ गया इस हुकूमत के। वो सेटअप कब आना है? जब सब कुछ तबाह हो जाएगा या अगले इलेक्शन में? जी, मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो उस वक्त सिर्फ मैं नहीं ये कह रहा था, बल्कि फिच और ये जो बड़ा ये सहारा लेते हैं ब्लूमबर्ग और इस तरह के जो इंटरनेशनल कंसल्टेंसीज हैं, उसमें खुसूसी तौर पर फिच जो है उन्होंने तो बता दिया था कि कितने माह तक ये चलेगी। और उनका जिक्र ये था कि टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है, अगर आगे इलेक्शन नहीं होगा। तो मुझे तो नहीं मालूम है कि टेक्नोक्रेट सेटअप आ रहा है या इलेक्शन आ रहा है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये जो हमारी सियासी जमातें हैं, इनके लिए पाकिस्तान के मसाइल का कोई हल नहीं है। इनकी रेडियां बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खाली है। सस्ती शोहरत बेच के ये डंग टपाओ पॉलिसी है। 2-2 महीने की चेपियां लगा रहे हैं। कभी चाचा लगा देता है बिजली के ऊपर 2 महीने की चेपी, कभी भतीजी लगा देती है। यही हाल पीपल्स पार्टी का है और यही हाल जो है वो पीटीआई का है। मतलब ये मुल्क किसने चलाना है आके? ये मुराद सईद ने चलाना है? मतलब वो खुदा खौफी भी कोई चीज होती है। जिन मसाइल में हम फंसे हुए हैं, हमें कोई नया आइडियाज चाहिए। इन जमातों को तो ये स्टेट की बनाई हुई जमातें हैं सारी, और इनको तो ब्यूरोक्रेसी चलाती है। तो ब्यूरोक्रेसी बताते खुद घिस फट गई है। अब हमें ड्राइवरों की जरूरत नहीं, अब हमें मैकेनिक की जरूरत है। और ये महंगाई दोबारा से अपना सर उठा रही है, और ये बेरोजगारी जो है, अभी ये लेबर सर्वे उन्होंने तो किया ही नहीं 5 साल, लेकिन अब उनको करना पड़ रहा है क्योंकि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है। तो जब वो अनएम्प्लॉयमेंट की यानी बेरोजगारी के फिगर सामने आए, तो आपने कानों को हाथ लगाने हैं कि इस मुल्क में बन क्या रहा है। अभी वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी दी है जिसमें उन्होंने बताया कि 13 मिलियन लोग जो हैं वो सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं इस पिछले साल में। तो ये 25% तक पहुंच गई है पॉवर्टी रेट, जो कि पहले 17% पे थी। और ये दिन ब दिन चीजें जो हैं वो हाथ से निकलती जा रही हैं। और ये गवर्नमेंट तो मुकम्मल तौर पे फेल होगी। इनको अब बिजली के लिए कोई नया तरीकाकार नहीं है इनके पास FBR को ठीक करने का कोई नया तरीका, कोई टास्क फोर्स नहीं छोड़ी इन्होंने, कोई वर्किंग ग्रुप नहीं छोड़ा, कोई McKinsey को किरनी, कोई SIFC को PKMXC, ये फलाना अफसर लगा दें, फलाना निकाल दें, सब कुछ करके देख लिया इन्होंने, और रिजल्ट ये है 0। अब बताएं क्या करना। अच्छा दानियल साहब, एक चीज बताइए, ये हुकूमत के क्लेम अगर देखें, वो कहते हैं सरमायाकारी बेहतर हुई, एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ी, हमने अहदाफ जो थे वो बहुत से हासिल कर लिए, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आने के जो इम्कानात हैं वो इस साल के मिड तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ महंगाई में कमी के वो दावे करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के बढ़ जाने के दावे करते हैं। अब ये जो दावे हैं, हुकूमती सेटअप का आप भी हिस्सा रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं, हाँ पाकिस्तान में बेहतरी हो रही है,
लेकिन ये आम आवाम की जिंदगी मजीद कसम पुरसी का शिकार होती रहती है। तो फिर ये हुकूमती दावे और जमीनी हकायक में वो जो गैप है, ये वो जो एक पर्दा है, वो पर्दा असल में है क्या? आप देख लें कि अभी नेशनल जो अकाउंट्स की कमेटी है पाकिस्तान की, किसी और मुल्क की नहीं, किसी और अदारे की नहीं, उन्होंने ग्रोथ के फिगर दिए हैं पहले क्वार्टर के, और वो अशारिया 92% है, यानी 1% से कम है। पिछले साल जब हमने फ्लड्स की बाकियात थी, सब कुछ था, इसी क्वार्टर में हमने क्या देखा कि वो 2.3% ग्रोथ थी, यानी इससे दुगनी किससे भी ज्यादा थी। तो इस चीज को कहां छुपाएंगे? ये कहां छुपाएंगे कि 400 अरब का खसारा जो ये अभी तक मान रहे हैं वो आ भी गया है? और ये कहां तक छुपाएंगे इस बात को कि जो इस वक्त महंगाई की शरह है उसमें जो कोर इन्फ्लेशन है वो नीचे आने से कासर है, वो नीचे नहीं आ रही है। तो ये मेन चीजें हैं जो आपने देखनी है। आप मुझे ये बताएं कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो अभी स्याही नहीं सूखी थी IMF की अग्रीमेंट के ऊपर सितंबर में, तो अगले महीने उनको इमरजेंसी में क्यों आना पड़ा पाकिस्तान बताने के लिए? और क्यों ये पता चला कि पंजाब जो है वो उसने सारा का सारा सरप्लस उड़ा के रख दिया है और फिर लफ्जों की हेरा फेरी करके तो टोटल पूरा कर दिया गया? ये सारी चीजें हमने नहीं देखी। कितनी देर आप समझते हैं हम बेवकूफ बन सकते हैं? ये जो प्लान अभी अनाउंस किया उड़ान, हाँ वाकई ये इन्होंने पाकिस्तान को उड़ा के रख देना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो 14 अगस्त को प्लान अनाउंस होना था, तो 14 अगस्त वाला प्लान किधर गया? वो कौन पी गया? वो जो FCDO के साहब आए थे, स्टेफन डेक्रन साहब, और इतनी कमेटियां बनी थी, इतनी मीटिंग्स हुई थी और पाकिस्तान को एक नए रास्ते पे चलाने का फैसला हो रहा था। ये क्यों था कि फाइनेंस मिनिस्टर को एक दिन पहले आके कमालिया में बैठ के अपने रिश्तेदारों के साथ एक अनोखी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना सारा प्लान दोबारा बताना पड़ा एक दिन पहले से कि पाकिस्तान में कोई नया प्लानिंग वाले दे रहे थे? फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो क्यों भागते फिर रहे थे स्टेज के ऊपर? ये सारा कुछ क्या हो रहा है? आपका क्या समझ है? हमें नहीं नजर आ रहा? हमें साफ नजर आ रहा है ये बिल्कुल कासर है किसी किस्म के रिफॉर्म से। आप डॉन का एडिटोरियल पढ़ ले, आप दी न्यूज का जो एडिटोरियल पेज है वो पढ़ ले, साफ साफ कह रहे हैं कि इन्होंने जवाब दे दिया। तो जवाब तो पॉसिबल नहीं है। अभी आपको मिनी बजट लाना है, तो अब वो मुझे बताएं कि वो राइट साइजिंग वाली कमेटियां कहाँ गई जो 60 दिन में फॉरेन मिशंस की राइट साइजिंग करके पाकिस्तान के पैसे बचाने थे? वो रिपोर्ट 60 दिन में आनी थी, वो किधर चले गए? 60 दिन छोड़ के 6 महीने हो गए हैं। वो जो राइट साइजिंग की रिपोर्ट कैबिनेट की कमेटी ने बनाई थी, जिसमें बिलावल साहब कहते थे कि जी 17 मिनिस्ट्रियां बंद करके मैं 600 अरब रुपया बचा के गरीबों पे लगाऊंगा, वो जो आपने मिडिल क्लास की चमड़ी उतार दी टैक्स लगा लगा के इस वादे पे कि आप भी पेटी कसेंगे, अब आप दोबारा मिनी बजट बनाने जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहा है। आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लें, दिसंबर की, अभी की, इसी महीने की, तो आप देख लें उसमें क्या लिखा हुआ है कि एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे रेवेन्यू गैप फुलफिल के। इसका क्या मतलब है? सादे अल्फाज में इसका मतलब मिनी बजट है। तो आप दोबारा उन्हीं बेचारों से जिनकी अभी खलड़ी उतार के हटे हैं अपने फेलियर की वजह से, आप दोबारा उनकी खलड़ी उतारेंगे। 518 अरब आपने फिर झोंक दिया उस आग में SOEs की। PIA आपसे प्राइवेटाइज नहीं हुई और बाकी प्राइवेटाइजेशन की जो लाइन लगनी थी वो उस वजह से उसके ऊपर काले बादल छाए हुए।